तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छेड़ाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार है, सारा जिनागम इसमें भर दिया हो यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारे जिनागम का सार इसमें जरूर भर दिया गया है। सारभूत बात आ गई है, प्रयोजनभूत बात आ गई है, समझने योग्य बात आ गई है। इस जीव को क्या करना है और क्या करने योग्य है, उन सारी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख यहाँ दौलत राम जी ने कर दिया है। तीसरी ढाल तो मुख्य रूप से प्रयोजन को बताने वाली है। मैं कहता हूँ 6 ढालों में भी यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई ढाल दिखाई देती है, हम जैसे जीवों के लिए महत्वपूर्ण और प्रयोजनभूत दिखती है, तो उस ढाल का नाम है तीसरी ढाल। सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाली है तीसरी ढाल, जिसमें ये बतला दिया कि हे जीव, यदि तुम सुख चाहते हो तो मुक्ति के मार्ग में लग जाओ, बस इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जहां आकुलता है वहां दुख है, और जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है, और आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए तुम्हें मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। बस बात खत्म, मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। कि साहब हमें ये बतला दो मोक्ष का मार्ग क्या है। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय के अलावा दूसरा और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो साहब ये रत्नत्रय क्या चीज है, तो कहा पर द्रव्यंते भिन्न, अपने आप में रुचि का नाम तो सम्यक दर्शन, अपने आप के जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और अपने आप में लीनता का नाम ही सम्यक चारित्र है। ये निश्चय से परिभाषा बतला दी। ये साहब थोड़ी व्यवहार से भी बता दो, हम तो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा गहरी बातें हमारे समझ में नहीं आती। तो बोले सुनो, जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व बतलाए हैं, उन 7 तत्वों के संक्षेप और विस्तार से स्वरूप को जानकर उसकी श्रद्धा करो, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों के स्वरूप को जानकर। अब ये चर्चा करते हुए कल यहां आत्मा की चर्चा बतला दी, माने जीव तत्व की चर्चा बतला दी। जीव तत्व क्या है, तो 3 भेद बतलाए थे, आत्मा के 3 भेद। फटाफट फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी आगे बढ़े अपन। शाबाश, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन है, शरीर आत्मा को एक मानने वाला। अंतरात्मा कौन है, शरीर और आत्मा में भेद जानकर अंतर में आत्मा को स्वीकार करने वाला अंतरात्मा। और परमात्मा कौन है, जो आत्मा परम हो गई है, जो आत्मा उत्कृष्ट हो गई है, वो है परम आत्मा, अरहंत और सिद्ध। जरा गुणस्थानों की दृष्टि से फटाफट बता दो, बहिरात्मा कौन से गुणस्थान वाले, पहले से तीसरे गुणस्थान वाले बहिरात्मा। अंतरात्मा चौथे से 12वें वाले, चौथे से 12वें तक अंतरात्मा। और परमात्मा 13वें और 14वें वाले, और गुणस्थानातीत, गुणस्थानातीत। अच्छा, अंतरात्मा भी 3 कहे थे, उत्तम, मध्यम और जगन्य। 3 प्रकार के अंतरात्मा कहे। तो उत्तम अंतरात्मा कौन से गुणस्थान वाले, 7 से 12, या नीचे से चलो। जगन्य अंतरात्मा चौथे वाले, मध्यम अंतरात्मा 5वें 6ठे वाले, उत्तम अंतरात्मा 7 से 12 वाले, और 13वें वाले परमात्मा, 14वें वाले परमात्मा, और सिद्ध भगवान परमात्मा। तो 13वें 14वें वाले सकल परमात्मा हैं, और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा हैं। ये 2 प्रकार के परमात्माओं तक की अपनी यहाँ बात हुई थी। और आज तो हम आपको बतलाने वाले हैं द्रव्यों का मर्म। 6 द्रव्यों की चर्चा, अचेतन द्रव्यों की चर्चा। लेकिन उससे पहले 6ठे छंद की कुछ लाइनें यहाँ रह गई थी। हाँ, 2 लाइन रह गई थी। सिद्ध भगवान की चर्चा की हमने। 6ठा छंद देखो वापस। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता,
ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। बस बस बस, भोगे शर्म अनंता। कल हमने कही थी, आपको पता है सिद्ध भगवान कैसा सुख भोगते हैं, सिद्धों को कैसा आनंद आता है। कुछ कल्पना कर सकते हैं आप सिद्धों के आनंद की? सबसे ज्यादा मजा किस में आता है ऑप्शन बोलो? एक्सबॉक्स में, क्रिकेट में। क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजा आता है। उससे ज्यादा मजा, उससे ज्यादा मजा, उससे ज्यादा आनंद किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी पोजीशन में प्रधानमंत्री बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, नारायण प्रति नारायण हो जाए। बोले सुन, उन सब के जितने सुख हैं, चक्रवर्ती कितने? बोले 12, नारायण कितने की? 9, प्रति नारायण 9, और बलभद्र 9। सबके सुखों को इकट्ठा कर लो, सब 9 के 9, 12 के 12 चक्रवर्ती। इतना नहीं, सुनो, अभी जितने चक्रवर्ती भूतकाल में हो चुके हैं अनंत, जितने भविष्य में होंगे, सबके सुखों को इकट्ठा कर लो। इतना ही नहीं, उनके सुखों से अनंत गुना सुख को भोगते हैं भोग भूमिया जीव। जितने असंख्यात भोग भूमिया जीव हैं, मनुष्य और त्रियंश सब मिलाकर के, सबके सुखों को इकट्ठा कर लो। इतना ही नहीं, सौधर में इंद्र, ईशान, सनत, महेंद्र आदि सारे इंद्र, चतुर्निकाय के देव, देवों के इंद्र, वर्तमान के इंद्र, भूतकाल के इंद्र, भविष्य के इंद्र, अनादि काल से अनंत अनंत इंद्र हो चुके हैं, भविष्य में अनंत अनंत इंद्र होंगे। सबके सुखों को इकट्ठा कर लो, वर्तमान के भी सबके सुखों को इकट्ठा कर लो। बोले सुनो, जो इकट्ठा किया है सबके सुखों को, इन सबके सुखों को इकट्ठा करने के बाद में उससे भी विलक्षण जाति का, जाति विलक्षण, उनके सुखों से विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख सिद्ध परमात्मा एक समय में भोगते हैं। कुछ कुछ ख्याल में आ रही है बात? कुछ समझ में आ रही है? सिद्धों का सुख किस प्रकार का होता है? ये कह रहे हैं भोगे शर्म अनंता, अनंत सुख को वे सिद्ध परमात्मा भोगते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, जैसे सुख का उपभोग सिद्ध परमात्मा वर्तमान में कर रहे हैं, वैसे सुख का, आनंद का उपभोग आप अभी बैठे बैठे कर सकते हैं। वो चीज आपके पास, वो बात बतला रहे हैं कि साहब क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमारे को। तो नीचे की 2 लाइनें, बहिरातमता हे जान तजी, अंतर आत्म हूँ जे, और परमात्म को ध्यान निरंतर, जो नित आनंद पूजे। क्या कह रहे हैं? 3 आत्मा बतलाएं, ध्यान देना बच्चों, आत्मा 3 बतलाएं। बहिरात्मता हे, छोड़ने योग्य है, बहिरात्मा छोड़ने योग्य नहीं है, बहिरात्मता छोड़ने योग्य है। क्या समझना, थोड़ा सा फर्क है शब्दों में। क्या हुआ? बहिरात्मा छोड़ने योग्य नहीं है। आप बहिरात्मा हैं, आपको थोड़ी ना छोड़ेंगे। आप बहिरात्मा हैं, बीवी बच्चों परिवार वालों को थोड़ी ना छोड़ना है। लेकिन बहिरात्मापन वो क्या है? बोले वो एकत्व बुद्धि का नाम है। बहिरात्मा दुनिया के सारे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको नहीं छोड़ना है, बहिरात्मा को नहीं छोड़ना है। लेकिन अपने अंतर में जो देह के प्रति ममत्व बुद्धि है, उसका नाम है बहिरात्मापन, उसे छोड़ना है। देह नहीं छोड़नी, देह के प्रति अपनापन छोड़ना है। पंचेंद्रिय विषयों में बुद्धि छोड़नी है, उनमें आनंद नहीं है, इस बात को त्यागना है। आनंद नहीं है, इस बात को समझना है। ख्याल में आ रही है बात? बहिरात्मता हेय, हेय जानकर, हेय माने त्यागने योग्य, वो छोड़ने योग्य है। क्या छोड़ने योग्य है? सारी दुनिया लगी है, अनु छोड़ने योग्य है, जमीकंद छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो। सुनो सुनो सुनो, दौलत राम जी से तो पूछो क्या छोड़ने योग्य है। साहब आज उत्तम तप धर्म का दिन है ना, आज तप है, कल उत्तम त्याग धर्म का दिन है। अब आज का तो निकल गया, तो पंडित जी महाराज बता दो थोड़ा सा, कल किस किस का त्याग करें हम? कल उत्तम त्याग धर्म का दिन है, दशलक्षण पर्व चल रहे हैं, तो पंडित जी बता दो किसका त्याग करें। तो सुनो, दुनिया में किसी चीज का त्याग तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धनी है। ये आत्मा परवस्तुओं का त्याग नहीं करता, परवस्तुओं का ग्रहण नहीं करता। तो फिर त्याग धर्म में किसका त्याग करें ये बताओ? बोले बहिरात्मापन का त्याग कर, अपनी मिथ्या मान्यता का त्याग कर, अपनी उल्टी मान्यता का त्याग कर,
पर में एकत्व बुद्धि का त्याग कर, पर में ममत्व बुद्धि का त्याग कर, ये मेरे हैं मैं इनका हूं इस मान्यता का त्याग कर। इसका नाम है बहिरात्मापन का त्याग करना। ख्याल में आ रही है बात? और फिर क्या होगा उससे? बहिरात्मापन को हे जान करके त्याग दिया, फिर कह रहे हैं अंतरात्मा हो जाओ। बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्म हूं जे, अंतरात्मा हो जाओ। और फिर क्या करना? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते परमात्मा अवस्था का ध्यान करते हुए परमात्मा बन जाओ। यही मुक्ति का मार्ग है। परमात्मा का ध्यान करके नहीं, अपने परमात्मा का ध्यान करके क्या? परमात्मा अवस्था का ध्यान करके माने मेरे को परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करनी है, उसका ध्यान करके अल्पकाल में परमात्मा हो जाओ। ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व के बारे में बतलाया। अब सुनो जरा आगे, अजीव का मर्म। ये साहब ये अजीव क्या है? बड़ी गजब की चर्चा कर रहे हैं, अजीव तत्व को समझा रहे हैं, अजीव का स्वरूप बतला रहे हैं। ध्यान देना अजीव तत्व के बारे में क्या कहते हैं। अगले वाला चल 7 नंबर का, चेतनता विन सो अजीव है पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी। सुनना क्या मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। पहले सुनो, मेरी सुन लो पहले, फिर उसके बाद मैं आपको मार्मिक बात बतलाता हूं। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने भैया? 6 द्रव्यों के नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य हैं पक्का? 6 द्रव्यों को जानते हैं आप? हम कौन से द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में से? जीव द्रव्य हैं। और जो जीव नहीं है वो कौन है? अजीव। बोले अजीव है 5 द्रव्य। दौलत राम जी ने एक शब्द दिया, चेतनता बिन सो अजीव हैं। जिनमें चेतनता नहीं है वो सब अजीव हैं। जिनमें चेतना है वो जीव है। मैं कौन हूं? जीव। और जिसमें चेतना है वो कौन है? कि मैं हूं। और जिसमें चेतना नहीं है वो कौन है? अजीव। पुद्गल अजीव हैं, धर्म द्रव्य अजीव हैं, अधर्म द्रव्य अजीव हैं, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य अजीव हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे नए लोग ऐसे होंगे जो मेरे परिचय में भी हैं, उनको भी इन 5 द्रव्यों के नाम भी नहीं पता, परिभाषाएं भी नहीं पता। आप चिंता नहीं करें, इनके नाम, इनकी परिभाषाएं, इनका स्वरूप और इनके पीछे छिपा हुआ मर्म सब कुछ दौलत राम जी यहाँ बताने वाले हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस धैर्य। हाँ जी, देखिए व्यवधान हुआ कुछ सेकंड्स के लिए, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें पुद्गल कौन है? पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसका नाम है पुद्गल। माने पुद्गल में स्पर्श होता है। ध्यान देना, मुझ में कौन से गुण है? दर्शन। मुझ में। जीव में कौन से गुण है भैया? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। पुद्गल में कौन से गुण है? पुद्गल में कौन कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है पुद्गल में। पक्का? मैं जीव हूं के पुद्गल? मैं जीव हूं, मैं पुद्गल तो नहीं हूं। माने जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा वो मैं नहीं हूं। ये पुद्गल का लक्षण बतला रहे हैं यहाँ। एक बार गहराई से समझना है पुद्गल द्रव्य, तो इसका मतलब पुद्गल में जो गुण है वो जीव में है क्या कि नहीं है? जीव में जो गुण है वो पुद्गल में है क्या कि नहीं है? जीव के गुण पुद्गल में नहीं है, पुद्गल के गुण जीव में नहीं है। पक्का? अच्छा, आत्मा में स्पर्श है क्या? नहीं है। आत्मा में गंध है क्या? नहीं है। पुद्गल में ज्ञान है क्या? नहीं है। पक्का है ना? दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं अपन, जीव और पुद्गल की। पुद्गल में ज्ञान है? नहीं है। पुद्गल में सुख है? नहीं है। पक्का? लड्डू में मजा आता है?
लड्डू में सुख है या नहीं है? लड्डू में सुख नहीं है? लड्डू में मजा नहीं आता है? लड्डू जीव है, लड्डू में तो मजा आता है साहब। अरे लड्डू जो है वो पुद्गल नाम का द्रव्य है, और पुद्गल नाम के द्रव्य में सुख नाम का गुण नहीं है, इसलिए लड्डू में सुख हो नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं आप? लड्डू में सुख नहीं हो सकता। टीवी में सुख है या नहीं है? बोलो, टीवी में भी सुख नहीं है? कंफर्म है टीवी में सुख नहीं है? कि हाँ बिल्कुल नहीं है। टीवी जीव है कि पुद्गल है, ये नक्की करो, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? अच्छा, शास्त्र में ज्ञान भरा है कि नहीं भरा है? शास्त्र में ज्ञान नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? शास्त्र में ज्ञान नहीं है क्योंकि ये पुद्गल है। समय सार की गाथा है, मूल गाथा। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्य कथन श्रवण कहे। समय सार की गाथा है, 404-5 नंबर के आसपास की गाथा होगी समय सार में, अंतिम गाथाओं में। शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिनवाणी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान जीव का गुण है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है इस जीव को, भोगों में सुख दिखाई देता है, धन में सुख दिखाई देता है, बंगले में सुख दिखाई देता है, गाड़ियों में सुख दिखाई देता है। आप इस बात को निर्णय करके देखें कि वे कौन सा द्रव्य है। गाड़ी कौन सा द्रव्य है? बंगला कौन सा द्रव्य है? नोट कौन से द्रव्य है? डॉलर कौन से द्रव्य है? लेकिन हमें तो सुख दिख रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी? ये कहना चाह रहे हैं भाई कहां दौड़ रहा है तू, किसकी तरफ भाग रहा है तू? पत्थरों में सर फोड़ रहा है। जिनमें सुख नहीं है तू उनमें माथा मार रहा है, जिसमें आनंद नहीं है तू उस दिशा में दौड़ता चला जा रहा है। तो जिस दिशा में भाग रहा है वहां रंच मात्र भी सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पक्का सेट कर ले दिमाग में। यदि सुख कहीं से मिलेगा तो अपने में से मिलेगा, क्योंकि बाहर में सुख नाम का तत्व ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा, एक प्रश्न किया, हलवा खाया आपने? कि हाँ। कि नमक कम है कि ज्यादा है हलवे में? क्या बात कर रहे हो? हलवे में नमक का क्या काम? हलवे में नमक का क्या काम? आप क्या बात कर रहे हो? हलवे में तो कोई नमक का चक्कर नहीं है, कुछ भी। हलवे में नमक होता ही नहीं है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो? कि नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कम है कि ज्यादा है, ये बताओ आप। तो ये आप हलवे को पहचानते हो क्या? हलवे में नमक नाम का तत्व ही नहीं होता है। मूर्ख होके दिमाग ठीक है क्या? हलवे में नमक के लिए पूछ रहे हो आप? जैसे हमें हलवे में कम ज्यादा नमक की चर्चा करने वाला मूर्ख नजर आता है, उसी तरह से पंचेंद्रिय विषयों में सुख की चर्चा करने वाला आचार्यों को मूर्ख नजर आता है। क्या आचार्य देखते हैं कैसा मूर्ख है ये? अरे उस है नहीं जिसमें तत्व, वो मिलेगा कहां से? बोलो, रसगुल्ले में कितनी मिर्ची लगती है? हाँ, दूसरा ज्यादा खाता हुआ दिखे तो मिर्ची जरूर लगती है। वो अलग चीज है, वो ईर्ष्या है। क्या उसमें मिर्च नहीं है, उसमें नमक नहीं है, उसमें मसाले नहीं है। समझ में आ रही है बात? जिसमें जो तत्व नहीं है उसमें उस तत्व को तलाशना, ये मूर्खता है। ये जो पुद्गल दिखाई देते हैं, अरे साहब ये जो प्रवचन होते हैं हमें बहुत मजा आता है कि प्रवचन में जो आनंद आता है ये पुद्गल में आनंद आ रहा है तुझे। प्रवचन में आनंद आ रहा है कि जो बात कही जा रही है उस बात को सुनकर के ज्ञान में आनंद आ रहा है। ये बता, आनंद ज्ञान का है, आनंद शब्दों का नहीं है, आनंद भाषा का नहीं है, आनंद भाषा वर्णना का नहीं है। पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, द्रव्य समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब पुद्गल क्या क्या है? तो पुद्गल को यहां दौलत राम जी ने स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण कह दिए। स्पर्श रस गंध वर्ण। बोले स्पर्श होता है 8 प्रकार का, रस होता है 5 प्रकार का, गंध होती है 2 प्रकार की, और वर्ण होता है 5 प्रकार का। और जिनमें ये सब होता है वो सब पुद्गल द्रव्य होते हैं। ये दौलत राम जी का कहना है। पुद्गल पंच वर्ण रस, सेकंड लाइन है 7वें छंद की। पुद्गल पंच वर्ण रस गंध 2, पंच वर्ण और पंच रस। वर्ण, वर्ण माने होता है कलर, और रस माने होता है टेस्ट, और पंच माने होता है 5। तो पुद्गल 5 तो वर्ण और 5 रस, और गंध 2 प्रकार की गंध, सुगंध और दुर्गंध, और फरस वसु। फरस माने होता है स्पर्श, और वसु माने 8। स्पर्श 8 प्रकार के। बोले ये सब पुद्गल है।
हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब क्या है? ये तो पुद्गल है। समझ में आ रही है आपको? और पुद्गल मैं नहीं हूं। मैं कौन सा द्रव्य हूं बेटा? मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव। मैं जीव द्रव्य हूं। और जो आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या है? अजीव, पुद्गल द्रव्य। जो आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल द्रव्य है। तो मुझे बतलाओ, आईने के सामने खड़े होकर जो मुझे सुंदरता दिखाई दे रही है वो कौन सी, किसकी सुंदरता है? मेरी। फोटो फोटो खिंचाता है ऐसा, बेडरूम में लगाता है अपने, सुंदर से सुंदर फोटो सेलेक्ट करता है। कौन सी? ये नहीं, ये नहीं, इसमें आंख बंद है, इसमें चेहरा सही नहीं है, इसमें दांत थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, इसमें इधर देखते हुए हैं, इसमें ऐसे हैं, इसमें बाल सही नहीं आ रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये सेलेक्ट कर लो, ये लगाओ। हमेशा ऐसा ही दिखता होगा तू। अरे ये तेरी सूरत नहीं है, ये तेरा चेहरा नहीं है, ये तेरी पिक्चर नहीं है। तेरी पिक्चर फोटोग्राफर खींच नहीं सकता, क्योंकि तेरी पिक्चर ज्ञान से खिंचती है। तू चेतन तत्व है और आंखों से दिखाई देने वाला अचेतन तत्व है। आंखों से दिखाई देने वाले पुद्गल हैं। जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा, उसमें तेरा कुछ नहीं है। जो आंखों से दिखाई देता है वो मेरा नहीं है। मेरा तो आंखों से दिखता नहीं, और जो आंखों से दिखता है वो कुछ भी मेरा नहीं। समझ में आ रही है बात? अब बोलो क्या कर रहा है ये व्यक्ति? जहां जहां दिखता जा रहा है दौड़े जा रहा है। ओए मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जो आंखों से दिखता है उसमें सुख नाम का तत्व नहीं होता। जो ज्ञान नेत्र से दिखता है वहां सुख होता है। मैं कौन हूं? अपने आप को ज्ञान नेत्र से देख सकता हूं। मैं आपको देखूं तो चर्म चक्षुओं से देखूंगा, और अपने आप को देखूं तो ज्ञान नेत्र से देख पाऊंगा। बोलो, सारी मिथ्या बुद्धि निकल जाती है। रो रहा है देख देख करके खुश होता रहता है, देख देख करके रोता रहता है। मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, खुश होता रहता है। मैं कितना बदसूरत हो गया, रोता रहता है। मेरी संपत्ति बढ़ गई, खुश होता रहता है। मेरी संपत्ति घट गई, रोता रहता है। अरे इस जड़ संपत्ति के घटने बढ़ने पर तेरे में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता है। ये आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं। ये सब पुद्गल हैं, सब पुद्गल हैं, सब अचेतन हैं। ये मार्मिक बात यदि समझ में आ जाए, ये द्रव्य का मर्म यदि समझ में आ जाए कि मैं कौन और मेरा क्या, चेतनता भिन्न है ना। ये तो इसमें चेतना ही नहीं है, इसमें समझ ही नहीं है। मैं जिस शरीर के पीछे मरे जा रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं, इस शरीर को रंच मात्र भी मेरी परवाह नहीं है, रंच मात्र मेरी परवाह नहीं है। बोलो, मैं इसके लिए रोता जा रहा हूं, शरीर के लिए। क्या शरीर मेरे लिए रोएगा? बोलो, मैं तो शरीर के कुछ भी होता है संभालता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, नहलाता धुलाता हूं, तैयार करता हूं, है डॉक्टर के दिखाता हूं, इलाज कराता हूं, बचाव करता हूं, दिन रात शरीर के लिए लगा रहता हूं। मेरा जितना अपनापन शरीर के प्रति है, उसके अनंतवें भाग भी अपनापन शरीर को मेरे प्रति नहीं है। एक तरफा है, आप जानते हो, ये एक तरफा प्यार है। ये वन साइड अपनापन है। ये एक तरफा कि तू उसे इतना प्यार करता है। शरीर को तो पता ही नहीं है ये आत्मा इतना चाह रहा है, शरीर को तो मालूम ही नहीं है। बोलो, शरीर में तो ज्ञान ही नहीं है, उसमें ज्ञान नाम का तत्व ही नहीं है बेचारे में। वो कहां से अपनापन करे तेरे में? और हम दिन रात, ये बाबूजी की तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, करेंगे महीने 15 दिन में यहाँ जब 5वीं डाल में करेंगे चर्चा, अशुचि भावना की चर्चा। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि अशुचि अपवित्र जड़ काया से, जड़ इस चेतन का क्या नाता, कैसा नाता? मेरा कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है इस शरीर के साथ में मेरा। 2 लाइनें हो गई है यहां। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस सूजा के हैं। पुद्गल द्रव्य हो गया। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। क्या क्या कहा? जी पुद्गल को, जीव और पुद्गल को चलने में सहयोगी, चलने में सहयोगी। चलाता है क्या? नहीं। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। धर्म माने वो धर्म नहीं, पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, वो आत्मा वाला धर्म नहीं,
कोई शुद्धोपयोग वाला धर्म नहीं। धर्म नाम का एक पदार्थ है, धर्म नाम की एक वस्तु है, धर्म नाम का एक द्रव्य है। धर्म नाम की एक ऐसी वस्तु है जो वस्तु जीवों और पुद्गलों को, इन दो द्रव्यों को चलने में सहयोगी होती है। मैं तार्किक मीमांसा करने वाला हूं अभी आपके बीच में इसके कुछ अलग हटके। जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी कितना बड़ा है साहब ये धर्म नाम का द्रव्य? बोले लोक व्यापी है, पूरे लोक में एक है धर्म नाम का द्रव्य। धर्म नाम का द्रव्य जो गमन करते हुए जीवों को, चलेंगे खुद जीव और पुद्गल और चलने में सहयोगी होगा धर्म द्रव्य, रुकेंगे स्वयं जीव और पुद्गल और रुकने में सहयोगी होगा अधर्म द्रव्य। बराबर। तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई। एक समस्या समझ में आती है आपको कि ये जो धर्म नाम का द्रव्य है, क्या ये चलाता है? यदि ये चलाए और अधर्म द्रव्य रोके तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। एक कहेगा चल, दूसरा कहेगा मत चल। अब ये फंस गया अभी मैं क्या करेंगे बतलाओ। बहुत सारे न्याय शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चाएं उठाई जाती रही। कुछ मार्मिक बिंदु बतलाता हूं आपको। लगभग 22-23 साल पहले जब हमने एमए किया जैन दर्शन में, तो उस समय हमने 1997 में ये बातें पढ़ी थी और बड़ी मार्मिक बातें, न्याय शास्त्रों की बातें, ऐसे ऐसे तर्क दिए। क्या जरूरत है धर्म द्रव्य की? दूसरे धर्म वाले पता है क्या कहते हैं? हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म द्रव्य को, चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य। आप कैसे चलते हो? ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, पैरों से चलते हैं। इसमें क्या है यार, कोई पूछने की बात है क्या? कहा आप किससे चलते हो साहब? मम्मी किससे चलते हैं? मैंने पैरों से चलते हैं। अच्छा पैरों से चलते हैं आप, तो पैर तो हैं, आप चल क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं पैर तो हैं लेकिन इच्छा नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब पैर से नहीं इच्छा से चलते हो। क्या इच्छा से चलते हो आप? अच्छा पैर सो गया आपका, टाइफाइड हो गया आपके, वीकनेस बहुत ज्यादा है, अब चलो, आप चलने की इच्छा तो है, अब चल पा रहे हो कि नहीं? लकवा मार गया, अब चल पा रहे हो कि नहीं? नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे हो? कि साहब शक्ति नहीं है। अच्छा तो आप इच्छा से नहीं चलते हो, शक्ति से चलते हो। कि नहीं पैर भी हो और इच्छा भी हो और शक्ति भी हो तो चलते हैं। चलने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए। किसके आधार से चलते हैं? तो बोले सुनो, गमन में सहयोगी हम ये तो सारी उठवाते हैं। ऐसा कहा, हम गमन में सहयोगी हवा को मान लेते हैं। हवा जो होती है ना, हवा, वो चलने में सहयोगी है। हवा के सहारे चलता है कोई भी व्यक्ति। एयर नहीं होगी ना तो चल नहीं पाएगा। मोमेंट जो होता है वो मोमेंट एयर की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना अपने सेज, अब इसको कुछ खिलाना हो, 6-8 महीने का छोटा बच्चा हो, कुछ खिलाना हो तो क्या करते हैं? मुंह में डाल दो। अब यदि वो निगल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? नाक बंद कर दो। नाक मुंह बंद कर दिया तो जो सांस जाएगी हवा, उस हवा के साथ साथ वो चीज अंदर चली जाएगी। तो चलने में सहयोगी कौन हुआ? हवा है चलने में सहयोगी। तुम्हारे धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है। हमने कहा भाई साहब हवा चलने में सहयोगी है तो एक प्रॉब्लम आएगी। हवा तो खुद भी चलती है, हवा को कौन चलाएगा? समझ में आ रही है बात? जो स्वयं चल रहा हो उसे दूसरा चलाने वाला फिर और चाहिए ना। बोले इस तरह से न्याय शास्त्रों में कहते हैं अनवस्था दोष आएगा। तो फिर क्या करें साहब? बोले एक ऐसी वस्तु चाहिए जो चलाने में सहयोगी तो हो लेकिन खुद नहीं चलती हो। खुद चलेगी तो फिर उसको चलाने वाला दूसरा सहयोगी चाहिए। जो खुद नहीं चलती हो ऐसी चीज चाहिए। बोले वो क्या होगी? जो खुद तो चले नहीं, पृथ्वी चलती नहीं है और जो चलता है पैर रख करके उसके चलने में सहयोगी होता है। बोले नहीं, पृथ्वी को चलने में सहयोगी मानोगे तो फिर जो आकाश में उड़ते हैं, जो पक्षी चलते हैं, उसमें किसको कारण मानोगे? क्या जो जल में चलते, जो खुद नहीं चलती हो, चलने में सहयोगी हो और सर्वव्यापी हो और उसमें चलने का सहयोगी गुण हो, वो जरूरी है। तो अन्य बताओ लंबी होने का, ठीक है ज्यादा बात मत करो। ऐसा गुण हम आकाश में मान लेंगे कि आकाश में एक ऐसा गुण है कि जो अवगाहना भी देता है और आकाश में एक ऐसा गुण है जो चलने में सहयोगी भी होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तुम्हारे धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है।
तो फिर हमने कहा सुनो, आकाश तो लोक और आलोक व्यापी है, आलोक में कोई वस्तु गमन नहीं करती। इसका मतलब ऐसी वस्तु चाहिए जो खुद नहीं चलती हो, चलने में सहयोगी हो, खुद स्थिर हो और सर्वव्यापी हो, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी लोक में सर्वव्यापी हो और आलोक में नहीं हो। ऐसी कोई वस्तु बताओ, उस वस्तु का नाम हमारे यहां तीर्थंकर केवलियों ने धर्म द्रव्य कहकर के पुकारा है। वो धर्म द्रव्य है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसी, ये धर्म द्रव्य है ही, जो चलने में सहयोगी है, गमन करने में सहयोगी है। फिर तो उदाहरण तो बहुत सारे आपने बालबोध पाठमालाओं में बचपन में पढ़े ही सुने ही होंगे। जो उदाहरण वहां कहे हैं, कौन सा उदाहरण दिया बेटा? मछली स्वयं चलती, मछली को स्वयं चलती हुई को जल चलने में सहयोगी होता है, जल चलाता नहीं है, चलने में सहयोगी है। एक और एग्जांपल दे दो फटाफट, एक और ट्रेन की पटरियां, ट्रेन की पटरियां वे ट्रेन को चलाती नहीं है, लेकिन उसके बिना ट्रेन चलती नहीं है, तो चलने में सहयोगी है। ठीक है, ये धर्म द्रव्य गमन में सहयोगी, गति हेतुत्व लक्षण वाला है धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य ठहरने में सहयोगी है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहयोगी है। अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, किसकी वजह से? कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। तो ये अधर्म द्रव्य है ना, है अधर्म द्रव्य, हम रुके हुए हैं। सुनो 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 तो सही, गमन करना और रुकने का अर्थ समझ लो पहले थोड़ा गहराई से। गमन करने का अर्थ ये जो हाथ है ना, यहां से लेकर के यहां चला, तो धर्म द्रव्य निमित्त है उसमें। पॉइंट समझ रहे हैं आप? श्वास आ रही जा रही है, जो निकल रही है, ये धर्म द्रव्य निमित्त है। हम बैठे हैं, पेट अंदर बाहर हो रहा है, ये श्वास का आना जाना, पेट का अंदर बाहर होना, बोले ये धर्म द्रव्य निमित्त है इसमें, नहीं इसके बिना गमन नहीं हो सकता। पलकें झपक रही है, धर्म द्रव्य निमित्त है इसमें। मुंह हिल रहा है, होठ ऊपर गए नीचे आया, जीभ हिल रही है, ऊपर नीचे हुई है, उंगली इधर उधर हो रही है, धर्म द्रव्य निमित्त है। किसी भी वस्तु के मूवमेंट में जो सहयोगी हो वो धर्म द्रव्य है। ख्याल में आगे धर्म द्रव्य क्या चीज है बेटा? धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है? सोचो, यदि अधर्म द्रव्य नहीं हो और अकेला धर्म द्रव्य हो तो क्या होगा? चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, रुकेगी कैसे? वस्तु रुकेगी कैसे? रुकने में सहयोगी कोई द्रव्य चाहिए, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य रुकता नहीं है। जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी हो वो धर्म द्रव्य है, और जो रुकने में सहयोगी हो, निमित्त हो, उसका नाम अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है और अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। शास्त्रों में अधर्म द्रव्य के लिए एग्जाम्पल दिया गया, जेठ माह की गर्मी में चलते हुए व्यक्ति को अचानक पेड़ की छाया मिल जाए तो रुक जाता है, पेड़ की छाया उसे रोकती नहीं है, इसे अधर्म द्रव्य कहकर के पुकारा गया। मार्मिक बात क्या है यहाँ? चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेद पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें चेतनता नहीं है। इसका मतलब मैं किसी को चलाता नहीं हूं, इसका मतलब मैं किसी को रोकता नहीं हूं, इसका मतलब चलाने और रोकने की क्रिया वस्तु की स्वतंत्र अपनी योग्यता से होती है, धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त होते हैं। मैं किसी को रोकूं ऐसी ताकत मेरे में नहीं है, जीव में नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? रोक लो इनको, रोक लो, पकड़ लिया मैंने इनको, जाने दो, निकाल दो इनको, हटा दो इनको। तू कौन हटाने वाला और कौन रोकने वाला? तेरे रोकने से पदार्थ रुकता नहीं है, तेरे चलाने से चलता नहीं है, वस्तु अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलती है। अब सुनो, जीव और पुद्गल दो तो चलते हैं ना, धर्म द्रव्य निमित्त होता है, चलता कौन है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल चलते हैं, ये दो चल रहे हैं, ये दोनों भी अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहे हैं। इन दोनों में चलने की शक्ति है, इन दो के अलावा किसी में चलने की शक्ति नहीं है, चलने की योग्यता नहीं है। जीवों में चलने की योग्यता है, पुद्गलों में चलने की योग्यता है। और सुनो, मैं जब गमन करता हूं, कहीं ट्रेन में बैठकर, कहीं फ्लाइट में बैठकर, कहीं बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर या पैदल गमन करता हूं, तो उस समय मैं अकेला गमन नहीं करता हूं, मेरे साथ साथ में पुद्गल भी अपनी योग्यता से गमन करते हैं।
समझ में आ रही है बात? दो चीजें जा रही है। अनंत पुद्गल, मैं शरीर को नहीं ले जा रहा हूं, शरीर मुझे नहीं ले जा रहा है, दोनों अपनी अपनी योग्यता से चल रहे हैं, दोनों में क्रियावर्ती शक्ति है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में कह रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो हमारी जो ये मान्यताएं हैं, मैंने रोका, मैंने चलाया, मैंने उठाया, मैंने धरा, मैंने इसको इधर से उधर पहुंचाया, उसने इसको इधर से उधर कर दिया, कोई कर ही नहीं सकता है। पर द्रव्य में तेरी चले कैसे? मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सोचो आप, एक वस्तु है, यहाँ एक पदार्थ है, ये किताब, इस किताब के उठाने पर यहां से उठाई और उठा करके इधर से इधर रखी, बराबर, यहां से उठाई और यहां रखी, बतलाओ इसमें कितनी चीजें आ गई? 6 रुपये आ गए इसमें। किताब को इधर से उधर रखी, किताब को इधर से उधर रखने का जो विकल्प आया वो जीव को आया, विकल्प जीव का है। इधर से उधर करने रूप जो क्रिया संपन्न हुई है वो किसकी संपन्न हुई है? पुद्गल की। उसमें क्रियावर्ती नाम की शक्ति थी, वो पुद्गल द्रव्य है। एक जगह से दूसरी जगह पर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुई, ये धर्म द्रव्य था। धर्म द्रव्य नहीं होता तो गमन कैसे होता, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो रुकती कैसे? रुकी भी है। अच्छा, इधर से उधर तक गमन करते समय जो असंख्यात आकाश के प्रदेशों को क्रॉस किया गया है वो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो यहां से यहां तक हर जगह पर जगह मिलती गई है, उसमें आकाश निमित्त है। यहां से यहां तक चलने में कुछ टाइम लगा है, समय व्यतीत हुआ है, परिणमन हुआ है, वो काल द्रव्य का काम है। समझ में आ रही है बात? ये कुछ मार्मिक बातें हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आता। चलो 6 द्रव्यों की परिभाषा पढ़ लेते हैं फटाफट। दौलत राम जी ने क्या लिखी है जल्दी से बोलो। यहाँ 2 लाइनें हो गई, तीसरी लाइन, जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, और तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। क्या समझ में आई? जी पुद्गल को चलन सहाई, सहाई माने क्या होता है? निमित्त। निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। अनुरूपी माने दिखाई नहीं देता, अरूपी है पुद्गल धर्म द्रव्य। और तिष्ठत माने रुकने में, कौन सहायक है? अधर्म द्रव्य। जिन माने जिनेन्द्र देव, बिन मूर्ति माने अमूर्तिक, निरूपी माने बखान के कहा है, वर्णन किया है। जिनेन्द्र देव ने अधर्म द्रव्य को भी अरूपी कहा है। हो गए द्रव्य 2। आगे देखिए, आगे वाले आकाश काल पढ़ो। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, और नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमानो। क्या कह रहे हैं? सकल द्रव्य को वास, जिसमें सारे द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे। क्या बेटा समझ में आ रही है बात? आपके आ रही है समझ में? क्या कह रहे हैं? जीव जहां रहता हो, पुद्गल जहां रहता हो, धर्म रहता हो, अधर्म रहता हो, काल रहता हो, सारे द्रव्यों को रहने के लिए जो जगह प्रदान करे उसका नाम आकाश। और काल किसे कह दिया? नियत माने निश्चय से, नियत माने निश्चय से। वर्तना नाम का लक्षण परिवर्तन, 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 निश्चय से तो परिवर्तन लक्षण वाला है। और दिन रात ये क्या है? व्यवहार काल परिमाण। कितने दिन हो गए साहब, कितने दिन हो गए बंद हुए? मैं समझता हूं हो गए होंगे 12-15 दिन, तो 14-15 दिन हो गए बंद हुए। कितने दिन से बंद चल रहा है? ये क्या है? ये काल है, ये टाइम फैक्टर है। ये दिन उग गया, रात हो गई, महीने बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, ये सब काल है। ये उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। छोटे बड़ेपन का व्यवहार ये काल का काम है। ये कहता है मैंने इनको पाल पोस के कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कर दिया मैंने इनको। बोले तू काल है कि जीव है? पहले नक्की कर। मैं तो जीव हूं, तो फिर तू बड़ा कैसे करेगा? बड़े और छोटेपन का व्यवहार तो काल का काम है। ये कहता है मैंने इनको जगह दी है। भाई साहब रहने के लिए आप क्या बात कर रहे हो? मैंने जगह दी है तो आप नक्की करो, आप जीव हो कि आकाश हो? मैं तो जीव हूं। तो बोले जगह देने का काम तो आकाश का होता है।
जगह देने का काम तो आकाश का है। ये कहता है मैंने जगह दे दी। ये कहता है इनको मैंने रोक लिया कि तू जीव है कि धर्म द्रव्य है, कि मैं तो जीव हूं। कि चलाने का काम, रोकने का काम तो धर्म अधर्म द्रव्यों का है। कि साहब मैं ये आ नहीं रहे थे, मैं इनको मंदिर जबरदस्ती ले आया। बोले लाए हो तुम, ये धर्म द्रव्य का काम है। ये जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया, कि तुमने रोका है, अधर्म द्रव्य का काम है। निमित्त भी अधर्म द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? चलने में निमित्त भी धर्म द्रव्य है, रुकने में निमित्त भी अधर्म द्रव्य है, जगह देने में निमित्त भी आकाश द्रव्य है, परिवर्तन में निमित्त भी काल द्रव्य है। निमित्त रूप से भी मैं नहीं हूं, असली निमित्तों की खबर भी नहीं है इसे। और ये कहता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। 6 द्रव्यों के प्रति इसका ममत्वपना दौड़ता है। जिनवाणी ये कहती है इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और इस विश्व में तेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता है। निमित्त के नाम पर भी उपस्थित रहना चाहता है। बोलो। मैं करता हूँ। निमित्त के नाम पर खड़े रहना चाहता है, निमित्त के नाम पर कर्ता बनना चाहता है, निमित्त के नाम पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, निमित्त के नाम पर कहना चाहता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मरे जा रहा है। अरे कर भेद विज्ञान, कर भेद विज्ञान। ये सम्यक दर्शन की पात्रता वाले प्रकरण चल रहा है। कौन होते हैं सम्यक दृष्टि? जो पुद्गल को पुद्गल जानते हैं। मेरा सुख दुख पुद्गल में नहीं होता। धर्म अधर्म द्रव्य का काम वो कर रहे हैं, आकाश का काम आकाश कर रहा है। मैं कौन करने वाला, लेकिन दूसरों के परिणमाने का कर्ता बनता है। और 4 बच्चों में से वो कहते हैं मैंने एक को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना दिया, और दूसरे को इंजीनियर बना दिया, और तीसरा देखो आप बहुत बड़ा डॉक्टर, और चौथे को क्या बनाया सेठ जी? ये चौथ था तो निठल्ला रह गया। ये क्यों नहीं कहते हो मैंने इसको निठल्ला बना दिया है? जब आपने उनको ये बना दिया, उनको ये बना दिया, उनको ये बना दिया, तो इनको भी आपने कुछ तो बनाया होगा। कौन बनाने वाला? वो अपनी योग्यता से बने हैं। कि इनको मैंने इतना बड़ा कर दिया कि कितने साल में, आर्यभट्ट को कितना बड़ा किया आपने? ये 15 साल का कर दिया हमने, इतना बड़ा कर दिया इसको। कि कितने साल में किया? ये 15 साल में। कि आप नहीं करते? अच्छा चलो, अब तो आपने 15 तक का तो कर दिया, अब एक काम करो, अब आगे ज्यादा बड़ा मत करना, 15 का ही रहने देना। बोलो बोलो, रहने दे सकते हो आप? अच्छा अब आगे आने वाले 10 साल तक आप इसको बिल्कुल बड़ा मत करो, तो फिर 15 का ही रहेगा कि 25 का हो जाएगा? बोले बड़े और छोटेपन का जो व्यवहार है ये काल द्रव्य के निमित्त से, टाइम फैक्टर से ऑटोमेटिक होता रहता है। और ये अभिमान करता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये मैंपन की मान्यता को लेकर के बैठा रहता है। इस अज्ञान और इस मान्यता का नाम आश्रव है। ये मूर्ख है। ये अनादिकाल से पाप करता आ रहा है, ये अपराध करता आ रहा है, ये इस गलत फहमी में जीता आ रहा है। तो ये 6 द्रव्यों का मर्म यदि समझ में आ जाए तो समझ लो आप जनवाणी पढ़ना सार्थक हो जाए। हो गई 6 द्रव्यों की चर्चा। 2 लाइनें और बची है, देखो इसी छंद की। ज्यादा लिया करो थोड़ा सा, तो 45 मिनट तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 45 दिख रहे हैं मेरे को यहाँ, तो 2-5 मिनट और लेता हूँ थोड़ा सा, है ना? तो अजीब अब आश्रम सुनिए मन सहित 7 तत्वों की चर्चा चल रही थी। 7 तत्व समझा रहे थे, व्यवहार से 7 तत्व समझा रहे थे। अंतरात्मा परमात्मा, अजीब को समझाए, सकल द्रव्य को वास जहां दिखाई देवे, समझ लेना आकाश है। आकाश कहाँ होता है? आकाश कहाँ होता है? ऊपर। आकाश कौन सी जगह होता है? आकाश द्रव्य कौन से कलर का है? आकाश द्रव्य तो अरूपी है, आकाश द्रव्य का कलर नहीं है। बोले ये जो स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल है। आंखों से दिखता है, वो पुद्गल द्रव्य होता है। तो ये स्काई ब्लू दिख रहा है ना, ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। तो हम जहां बैठे हुए हैं, हमें बैठने के लिए चलते हुए मन करके आए तो रुके, तो अधर्म। और धर्म और अधर्म द्रव्य के साथ साथ में, क्योंकि जहां चल रहा है और जहां रुक रहा है वो जगह भी तो है। भाई साहब समझ रहे हो क्या? जगह देते तो आते जाते। हाँ, यदि आकाश द्रव्य के निमित्त से जगह नहीं होती तो ये गमन कैसे करता, ये चलता कैसे, रुकता कैसे, ये परिस्थिति किस प्रकार से बनती? तो ये जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें धर्म और अधर्म द्रव्य भी निमित्त हैं। और आकाश तो है ही,
तो ये तो हमने सुन लिया क्या, यो अजीव, इस प्रकार तो हमने अजीव सुन लिए। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव के बारे में सुनो। तत्व नंबर कौन सा है आश्रव? 3। पहला तत्व जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव। आश्रव तत्व क्या है उसको सुनो। मन वत्री योगा, मन वचन और काय, इन तीनों योग होती है, वो है आश्रव। बोले क्या होता है इस आश्रव में? बोले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग सहित जो जीव की दशा है वो सब आश्रव है। यह आश्रव कर्म में नहीं, यह आश्रव जीव की विकारी अवस्था में है। ये जीव की विकारी अवस्था का नाम आश्रव है। आश्रव यहाँ है, मिथ्यात्व तेरी मान्यता में आश्रव है। हो आएंगे आएंगे आएंगे, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कर्मों के आने को आश्रव के, मिथ्यात्व वो आश्रव है। ये बात मिथ्यात्व। फिर कहा अविरति, मिथ्यात्व तो है उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व उल्टी मान्यता है। अविरति व्रत नहीं होना, व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, व्रत लेने का परिणाम नहीं आ रहा है, व्रत अंगीकार करने की इच्छा नहीं होती है, व्रत लो तो पसंद नहीं आता है। बोले ये अभी प्रमाद क्या है? स्वरूप के प्रति असावधानी, उसका नाम है प्रमाद, वो है आलस। प्रमाद का अर्थ सोना नहीं है, प्रमाद का अर्थ झपकी नहीं है, प्रमाद का अर्थ नींद नहीं है। तुम्हें जो असावधान है कहते हैं प्रमादी, ये प्रमाद है। और कषाय तो सब जानते ही हैं, कषाय क्या क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय हैं। योग की जो अवस्था है, आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है, बोले इन सब को क्या कहते हैं? आश्रव कह करके पुकारा जाता है। ये सब होते हैं आश्रव। तो ये सब हमने क्या क्या पढ़ लिया? जीव, अजीव और आश्रव तत्व तक की चर्चा हमने यहाँ पढ़ ली है। अब ये बंध, संवर, निर्जरा आदि की जो चर्चा है और मोक्ष तत्व तक की जो चर्चा है, इन सब चर्चाओं को कल हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कल कुछ सम्यक दर्शन के संदर्भ में कुछ मार्मिक प्रकरण भी हमारे सामने यहाँ आ जावे। व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों की पहचान के चिन्ह क्या क्या हैं, हम कैसे पहचाने कौन जीव सम्यक दृष्टि है और कौन जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की कोई पहचान हो सकती है? साहब ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, कि कैसे पहचानेंगे आप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को? यदि आप ये पहचानना चाहते हैं और पहचानना की इच्छा रखते हैं तो चर्चा करेंगे हम कल अपेक्षित विस्तार से इन सब प्रकरणों के संदर्भ में। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कल ठीक 8 बजे इस चर्चा को बढ़ाएंगे और सुबह वही जो अपना प्रकरण चलता है 9 बजे।